व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका जावास्क्रिप्ट एसेंशियल्स के एक और नए वीडियो में। तो ये वाला वीडियो पिछला वीडियो यानी कि एरे डॉट फ्रॉम मेथड का नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे स्ट्रिंग्स, नोड लिस्ट वगैरह को हम लोग एरे में कन्वर्ट करते हैं, और इस वीडियो में हम लोग ये वाला पार्ट सीखने वाले कि एरे के अंदर हम लोग लेंथ नाम का प्रॉपर्टी ऐड कैसे करेंगे और उसका यूज क्या है। तो हम लोग इस लेंथ प्रॉपर्टी के साथ, लेंथ प्रॉपर्टी यूज करने के साथ हम लोग एक एम्प्टी एरे क्रिएट कर सकते हैं अपने डिजायर्ड लेंथ का। जैसे कि यहाँ पे मैं कॉन्स्ट लिख के ARR1 एक नाम दे देता हूँ, उसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ एरे डॉट फ्रॉम मेथड का इस्तेमाल करने वाला हूँ, और उसके अंदर मैं लेंथ प्रॉपर्टी देने वाला हूँ जो कि है मेरा यहाँ पे लेंथ हो जाएगा कितना, लेंथ हो जाएगा मान लीजिए 5, ठीक है, लेंथ 5 हो जाएगा। अब मैं अगर इसको लॉग कर दूं ARR1 को, अगर मैं यहाँ पे लॉग कर दूं, ये देखिए 5 जो है यहाँ पे 5 लेंथ का एक एरे मिल गया है, और जिसमें किसी कुछ वैल्यू नहीं डाला हुआ है, इसलिए हर एक का वैल्यू अनडिफाइंड करके है। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग कॉमा देके क्या कर सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बोला था, और वैसे आप लोगों में से जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा, वहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए और पिछला वीडियो देख लीजिए। तो मैं क्या बोल रहा था कि फ्रॉम मेथड जो है उसके अंदर सेकंड आर्गुमेंट में हम लोग को मिलता है इनबिल्ट मैप फंक्शन। तो उस मैप फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो ये मैप फंक्शन के आगे अंदर मैं डाल सकता हूँ क्या, पहला आर्ग्यूमेंट डाल सकता हूँ वैल्यू, और उसके बाद वाला आर्ग्यूमेंट डाल सकता हूँ, उसके बाद वाला आर्ग्यूमेंट डाल सकता हूँ इंडेक्स, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू को मुझे जरूरत नहीं है, मैं वैल्यू फिर भी लिख देता हूँ वैल्यू, और उसके बाद वाला होगा इंडेक्स। तो इंडेक्स की जगह INDX लिख देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि इंडेक्स ही नहीं लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैं रिटर्न करने वाला हूँ, क्या, मैं रिटर्न करने वाला हूँ जो इंडेक्स है वो, ठीक है, जो इंडेक्स में लिखा है वो रिटर्न कर दूंगा। और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, यहाँ पे आपको इंडेक्स मिल जाएगा। ये देखिए सारा का सारा इंडेक्स आ गया है इस एरे के अंदर, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये लेंथ प्रॉपर्टी तो गया, तो इसका इस्तेमाल हम लोग और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे नीचे एक एरे बना रखा है लिंक्स का। मान लीजिए बहुत सारे इमेजेस जो हमारे HTML या फिर रिएक्ट किसी वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, अलग अलग सोर्सेस से लेके, अलग अलग लिंक्स से लेके। तो उन लिंक्स में कुछ होते हैं HTTPS जो कि सिक्योर वाले होते हैं, और ये अनसिक्योर लिंक जो है वो HTTP लिंक होते हैं। तो मान लीजिए क्वेरी सिलेक्टर ऑल करके आप लोगों ने वो गेट कर लिया, और नोड लिस्ट से एरे बना लिया है। तो अगर नोड लिस्ट से कैसे एरे बनाना है वो आपको नहीं पता है, तो पिछला वीडियो जाके देख लीजिए आई बटन पे। अब मान लीजिए वो एरे बना लिया है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने नोड लिस्ट की जगह जस्ट ऐसे ही एक लिंक वाला एरे डाल दिया है, ताकि वापस झंझट से बनाना ना पड़े। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कांस्टेंट करके मैं ARR2 दे देता हूँ, ठीक है ना, ARR2 दे देता हूं। और मैं क्या करने वाला हूं, एरे डॉट फ्रॉम मेथड का इस्तेमाल करने वाला हूं किसके ऊपर, लिंक्स के ऊपर। एरे डॉट फ्रॉम मेथड का इस्तेमाल करने वाला हूं लिंक्स के ऊपर। और सेकंड पैरामीटर में मैं क्या डाल सकता हूं, एक मैप फंक्शन। अब मैप फंक्शन में पहला वाला है वैल्यू, तो वैल्यू पे हम लोग क्या डाल सकते हैं, वैल्यू पे हर एक लिंक डाल सकते हैं। तो वैल्यू पे लिंक डाल दिया। दूसरा वाला फंक्शन कुछ देने का जरूरत ही नहीं है, मैं यहाँ पे फिर भी लिख देता हूँ देने का ज़रूरत यहाँ नहीं है, ज़रूरत यहाँ नहीं है, ज़रूरत यहाँ नहीं है। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए बस लिंक वैल्यू, मतलब ये जब इस एरे में इटरेट करेगा मैप फंक्शन, तब मुझे वैल्यूज़ चाहिए। तो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, मेरे सारे के सारे लिंक जो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, सारे के सारे लिंक हो जाएंगे। अब सारे के सारे लिंक का एरे यहाँ पे बन चुका है array.to में। मैं यहाँ पे आप लोगों को लॉग करके दिखा देता हूँ ARR2 को। तो ये देखिए यहाँ पे सारे के सारे लिंक्स का एक एरे बन चुका है, जहाँ पे यहाँ पे HTTPS भी है, HTTP भी, सारे के सारे हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर ये जो ARR2 है, इसके ऊपर मैं
मैप मेथड का फिल्टर मेथड का इस्तेमाल कर सकता हूँ, फिल्टर मेथड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। चलिए उसको मैं स्टोर कर देता हूँ सिक्योर लिंक्स नाम के एक वेरिएबल में, कॉन्स्ट सिक्योर बस इतना ही लिख देता हूँ, कॉन्स्ट सिक्योर जो है उसके अंदर, ठीक है ना। अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, एक कॉलबैक फंक्शन डाल सकता हूँ। कॉलबैक फंक्शन के अंदर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, तो कुछ भी कॉलबैक फंक्शंस के अंदर मैंने कुछ भी डाल दिया, क्या हो गया, कुछ भी डाल दिया है। अब ये जो कुछ भी है, अब ये कुछ भी जो है उस पे से, उस कुछ भी से जो स्टार्ट्स विथ HTTP है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट्स विथ क्या, HTTP, जिससे जो लिंक इससे स्टार्ट होता है HTTP से, वो सिक्योर नहीं है, नॉट सिक्योर लिख देता है यहाँ पे। सो ये हो जाएगा नॉट और ये जो आएगा सिक्योर। तो अब हमको इसके अंदर, इस एरे के अंदर सारे के सारे जो नॉट सिक्योर लिंक है वो, यानी कि ये वाला और ये वाला लिंक मिल जाना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं console.log करने के बाद। पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको कमेंट आउट कर दिया और यहाँ पे console.log में मैं नॉट सिक्योर डाल दिया और सेव कर दिया, और उसके अंदर एक क्या आ गया है, एरर आ गया है, ARR2 इज नॉट डिफाइंड। ओके, इसको मैंने क्यों कमेंट आउट कर दिया, पागल तो हूँ नहीं मैं। तो अब सेव कर दिया। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या आ चुका है, बस 2 एलिमेंट है इसके अंदर जो कि अनसिक्योर लिंक्स है, समझ में आ गया। ठीक, यहाँ पे अगर मैं S लगा दूँ तो वो 2 आ जाएंगे जो सिक्योर है। जैसे ही मैंने सेव कर दिया, यहाँ पे जो सिक्योर है वो आ चुका है। तो आप लोगों को होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।